विधानसभा महोदय का स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय का स्वागत और अभिनंदन। और आप सभी को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी का, साथ में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी माननीय विधायक गणों का, सभी सम्मानित अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। और बैच लगाकर सर्वप्रथम हम अपनी भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। बैच लगाकर स्वागत और अभिनंदन माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का बैच लगाकर स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का बैच लगाकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी का बैच लगाकर हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक गणों का, सभी सम्मानित अतिथि गणों का हम सर्वप्रथम बैच लगाकर अपने स्वागत की भावनाएं आप सब तक संप्रेषित कर रहे हैं। वृक्ष और हमारी प्रकृति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, और यही मानते हुए कि इसके बिना, वनों के बिना, हरियाली के बिना हमारी जिंदगी कुछ नहीं। और नाम बुला लीजिए। हाँ, नाम बुलाइए। पकड़ने के लिए कोई है कि हाँ, है। बैच लगाकर सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और कहते हैं कि जहां हरियाली है वहीं खुशहाली है, धरती पर स्वर्ग है जहां, हरे भरे वृक्ष है जहां। तो आज के इस अवसर पर हम हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का स्वरूप, प्रतीक पौधा प्रदान कर हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय मुख्य वन संरक्षक श्री अशोक कुमार जी से सादर निवेदन करती हूँ, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें सर। पेड़ लगाए हर इंसान, मां वसुंधरा देती वरदान। आदरणीय मुख्य वन संरक्षक महोदय से निवेदन श्री अशोक कुमार जी से। माननीय अध्यक्ष, ये करम का पौधा, तालियां भी आपकी ओर से पूरे जोश और नई ऊर्जा के साथ करम के पौधे के साथ ये सम्मान। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य वन संरक्षक श्री प्रवीण झा सर से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक पौधा प्रदान कर करें सर। करम के पौधे के साथ तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो जोरदार। और ये साल का पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री एसआर नतेश जी, आदरणीय वन संरक्षक महोदय से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी का स्वागत कल्प का पौधा प्रदान कर करें। कल्पतरु प्रदान कर रहे हैं, तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। और अब सभी माननीय सम्मानित अतिथिगणों का हम स्वागत और अभिनंदन, हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर रहे हैं। पौधे के साथ कहते हैं कि सब वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान। एक एक वृक्ष लगाने के संकल्प के साथ आज हम सभी इस 73वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2022 के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। ये वन महोत्सव यानी पेड़ों का त्योहार, हम मना रहे हैं आज पेड़ों का त्योहार। सभी माननीय सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त पौधा प्रदान कर हम कर रहे हैं। पौधा प्रदान कर सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन इस वक्त किया जा रहा है। आज का ये बहुत ही विशेष अवसर इस संदेश के साथ, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष की महिमा गाएं, वन महोत्सव का आयोजन कर सबको यही सिखाएं। इसी संदेश के साथ
आज हम सभी 73वें राज्यव्यापी वन महोत्सव में एकत्रित हुए हैं और आज के इस अवसर पर जब हम सभी जानते हैं कि हम किस तरह से पर्यावरण संकट के दौर से गुजर रही हैं, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति ये संवेदनशीलता दिखाने की अभिव्यक्ति करने का ये आंदोलन है वन महोत्सव। वन जीवन है, इंसान को यदि धरती पर रहना है तो हमें पेड़ लगाना है, क्या करना क्योंकि जिंदगी का पर्याय ही है वृक्ष। आइए इसी से संबंधित एक वीडियो हमने तैयार की है, कृपया नजर डालें इस वीडियो पर। स्क्रीन के सामने से हट जाइए थोड़ा सा। झारखंड वन विभाग द्वारा 2022 में सभी 24 जिलों में 2 करोड़ 34 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य है। आप भी अपने और अपने संतानों के लिए पेड़ लगाएं और जिम्मेदारी निभाएं। पर्यावरण बचाना हो तो आओ पेड़ से कर ले प्यार। हम सभी संकल्प लें कि हमें पेड़ जरूर लगाना है और आज का ये राज्यव्यापी 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर, जब पूरे राज्य में इसका संदेश माननीय अतिथियों के द्वारा फैलने जा रहा है, जब आपके करकमलों द्वारा वृक्षारोपण का अभियान शुरू होगा वन महोत्सव के अंतर्गत। आज के इस अवसर पर हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए तो झारखंड विधानसभा परिसर में 73वें वन महोत्सव के मौके पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंड की मूल प्रजाति के कुछ पौधे हैं जिन्हें आज लगाए जाएंगे। सभी 24 जिलों में 2 करोड़ 34 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा परिसर में आज इस मौके पर 250 पौधे लगाए जाएंगे और इस अभियान में उपलक्ष्य में झारखंड की मूल प्रजाति जैसे आसान, करीले, नबीजा, शीशम, गांभर, चकुंडी जैसे पौधे लगाए जाएंगे। बहुत ही खुशी का दिन है कि हम झारखंड के तमाम माननीय विधायक, मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव में के उपलक्ष्य पर विधानसभा के 1 नंबर मुख्य द्वार पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री सहित उनके तमाम मंत्रियों को भी मैं स्वागत करता हूं और साथ साथ झारखंड विधानसभा के तमाम माननीय सदस्य
पक्ष और विपक्ष सारे लोगों को इस 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव में स्वागत करते हैं। इसके पहले हम लोग देख रहे थे, हमारे जो टेली सिनेमा के माध्यम से वन के बारे में कुछ संदेश हम तमाम लोगों के बीच दे रहे थे। सही मायने में झारखंड वनों का प्रदेश है और आप सारे लोगों को पता है कि आज वन का जो प्रतिशत है दिन ब दिन घटते जा रहा है और अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहा तो आने वाला समय में हम लोगों के सामने एक भयंकर संकट उत्पन्न होने की संभावना है। इसी उत्पन्न संकट को मद्देनजर रखते हुए राज्यव्यापी पेड़ लगाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है और बहुत ही प्रमुखता के साथ वन लगाने का काम हो रहा है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा वृक्ष रोपण करने का सरकार के द्वारा लक्ष्य है। मैं इसका सराहना करता हूं और वृक्ष रहेंगे तो सही मायने में जीव जगत का रक्षा होगा, हम लोग बचेंगे। वृक्ष ही हम लोगों का जीवन है। आपने पिछले दिन देखा होगा जब प्राणवायु का संकट पूरा देश के साथ साथ विश्व के अंदर में हुआ, लोग त्राही कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, कितना संकट आया और हमारा ही राज्य एक ऐसा राज्य के रूप में था जहां अपने लोगों के लिए प्राण वायु का भी व्यवस्था किए और साथ साथ हमारे पड़ोसी प्रदेश और देश के अन्यत्र जो लोग बसे हुए हैं उनके भी प्राण बचाने का काम हमारे राज्य के तरफ से बचाया गया, जिसमें पूरे देश में इसको सराहा गया। इसलिए हर हाल में हम तमाम लोगों के वन के प्रति संवेदनशील होकर के वन का रक्षा करना पड़ेगा और पूर्व में जो ही हमारा वन का प्रतिशत था उस प्रतिशत को हमें हर हाल में वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम यहाँ के जलवायु, ये मौसम परिवर्तन का जो दौर आप देख रहे हैं उससे जो गुजर रहा है इसको ठीक ठाक करने का संभावना पैदा होगा। आज भी आप देख रहे हैं ससमय वर्षा नहीं हो पाया। सारे विज्ञानी से लेकर के दार्शनिक से लेकर के पर्यावरणविद से लेकर के सारे लोग ये भविष्यवाणी करते हैं कि वृक्ष अगर रहते हैं तो बादलों को आकर्षण करते हैं और ससमय वर्षा होता है। वृक्ष का संख्या घट जाने के बाद आज मौसम परिवर्तन होने का संभावना हम लोगों के सामने मुंह बाए खड़ा है। इस चुनौती से हम तमाम लोगों को निपटना है और आज जो इस कार्यक्रम विधानसभा की ओर से, वन विभाग की ओर से विधानसभा परिसर के बगल में आयोजित किया गया, इसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम को आप अपने विधानसभा क्षेत्र तक ले जाने में कामयाब हो और हम समझते हैं अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पूरे राज्य के कोने कोने में वृक्ष लगने की संभावना ज्यादा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री और माननीय पक्ष विपक्ष के तमाम सदस्यों को स्वागत करते हैं। तमाम वन के अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रांची जिला के डीसी, एसपी पहुंचे हुए हैं, तमाम प्रबुद्ध जन जो वन के प्रति समर्पण भावना रखते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सारे लोगों को हम तहे दिल धन्यवाद देते हुए अपना वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आपके स्वागत संबोधन के लिए और साथ ही साथ इस 73वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2022 पर आपने प्रकाश डाला है, आपने राज्य भर के लोगों के लिए संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आज के इस अवसर पर आप आए और जनता के नाम संदेश दें। वृक्षारोपण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति तालियों के साथ हम स्वागत अभिनंदन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का।
टोल फ्री भाई नहीं है कंपनी में फॉरेस्ट फॉरेस्ट में तो टोल फ्री नंबर हमारा यहाँ नहीं है आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट टोल फ्री नंबर फॉर कंपनी आप इसमें बहुत कुछ लिखे हैं आप शिकायत करते हैं आपके पास टोल फ्री नंबर है बनाएंगे जैसा बना देंगे अभी हम सेटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं आप कैसे कहा आपकी कंपनी कैसे आज यहाँ झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के सौजन्य से और वन विभाग के सहयोग से तिहत्तरवां वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ उपस्थित सरकार के मंत्रीगण, पक्ष विपक्ष के माननीय विधायकगण, यहाँ उपस्थित सरकार के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, आप सभी का मैं आज के इस महोत्सव पर आपका अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम सब होर्डिंग बैनर में आज देख रहे हैं, ये 73वां वन महोत्सव हम मना रहे हैं। और आज ये 73वां वन महोत्सव तो हमारे लिए मेरे उम्र से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। और अगर मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव बताऊं तो जो प्रयास 73 साल से चला आ रहा है, उस प्रयास के हिसाब से हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान अनुभव कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बना रहा है कि जहां हम एक और विकास की लकीर खींच रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। सड़कें बनाने को लेकर, बड़े बड़े कारखाने लगाने को लेकर, बड़े बड़े शहरीकरण को लेकर, बड़े बड़े जलप्रपात बनाने को लेकर या और कोई अन्य विकास योजनाओं को लेकर जो हम काम करते हैं, वो सबसे पहले पेड़ की कटाई का काम करते हैं। और उस वक्त जब हम पेड़ काटते हैं तो ये जरूर इसका आकलन होता है कि जितना हम पेड़ काटें उससे कई गुना अधिक हम पेड़ लगाएं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं हाल के दिनों में जंगलों में बड़े पैमाने पर पेड़ की कटाई, जंगलों के बीच बीच में पेड़ काटने वाले आरा मशीनों का
उपस्थिति देखना और वहां पेड़ कटाई का निरंतर जारी रहना, ये कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ खुराफाती लोग हमारे बचे कुचे पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले पेड़ को भी काटने पे लगे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर पेड़ है तभी जीवन है, पेड़ नहीं होगा पूरा जीवन असंतुलन बन जाएगा। आज आप देख रहे हैं गांव में, शहरों में जंगली जानवरों का आवागमन तेज हो रहा है। ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हम उनके रहने वाले घरों को उजाड़ रहे हैं। आज निश्चित रूप से ये 73वां वन महोत्सव सिर्फ महोत्सव के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर दिन हमारे लिए वन महोत्सव होना चाहिए और ये प्रयास हो कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, अपने इर्द गिर्द को हरा भरा रखें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। हमने तो शहरी इलाकों के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ये भी घोषणा किया है कि शहरी क्षेत्र में जो लोग पेड़ लगाएंगे प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी या उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। जितना उसको 5 यूनिट का पैसा बनता है वो उसको वापस किया जाएगा। तो आप इसका लाभ जितना चाहे ले सकते हैं। आज कंक्रीट का ही जंगल के माध्यम से विकास की ऊंचाइयों को नहीं छुआ जा सकता। कहीं ना कहीं चाहे वो जमीन में रहने वाला व्यक्ति हो, जीव जंतु हो, चाहे शहर पे बन रहे गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी तल्ले में रहने वाला इंसान हो, सभी को स्वच्छ हवा की आवश्यकता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हम ही नहीं, हमसे जुड़े सभी लोगों को ये हमें प्रेरित करने की आवश्यकता है कि हम वनों को कैसे संरक्षित करें और झारखंड का जो असली वजूद है उसको कैसे बचाते हैं। अभी मैं यहां वन विभाग के माध्यम से मुझे एक लिफाफा, यहां कुछ बुकलेट्स दिए गए, मैं उसको सरसरी निगाहों से देख रहा था, पूरा तो देख नहीं पाया, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो लिखी थी उस विषय पर तो मैं चर्चा करूंगा, विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा भी करूंगा। लेकिन उसमें मुझे एक चीजें देखने को मिली जो मैं ये कहना चाहूंगा कि विभाग अविलंब उस विषय पर काम करे और वो विषय है कि आपने उसमें अंकित किया है कि जहां कहीं भी आग लगे आप चुप ना बैठे, उसकी जानकारी उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कहां ये उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी, ये उसमें कहीं नहीं। और मैंने देखा
कि शिकायत करने के लिए इस विभाग में कोई टोल फ्री का भी व्यवस्था नहीं है, कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। मैं विभाग से कहना चाहूंगा कि आप अविलंब जंगलों में हो रही घटनाओं की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें, अधिकृत व्यवस्था बनाएं, ताकि आम व्यक्ति भी अपनी शिकायत या जंगल से संबंधित शिकायत विभाग तक पहुंचा सके, ताकि उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें। आज के समय में व्यस्तता बहुत है, मैनुअली काम को करने में निश्चित रूप से समय अधिक लगता है। आप तकनीकी का सहयोग लेते हुए वन संरक्षण का भरपूर प्रयास करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, सबको जोहार। आपके संबोधन के लिए और बहुत ही एक बढ़िया संदेश आपने राज्य भर के लोगों के नाम दिया है कि पेड़ पौधे सुरक्षित जीवन के लिए लगाना जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जब हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी है, तो आइए पेड़ पौधे लगाएं और धरती को सुरक्षित बनाएं। मैं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया फीता काटकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का इस 73वें राज्यव्यापी वन महोत्सव का शुभारंभ करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय एवं सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं सभी हमारे सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन, कृपया वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करें। और ये पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए ये गुब्बारे हवा में उड़ाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय एवं सभी हमारे गणमान्य माननीय अतिथियों के कार्यक्रमों द्वारा ये वन महोत्सव, ये पेड़ों का त्योहार का संदेश आसमान की ओर अभी दिया जाएगा, ताकि ये संदेश राज्य भर में पहुंचे और हम अपनी धरती को बचाने में कामयाब हो सके। तालियां भी आपकी तरफ से जोरदार हो। ये गुब्बारे आप देख रहे हैं आसमान की ओर। 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव 2022 का संदेश देते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं ये गुब्बारे, और जिस तरह से ये अपने मंजिल को पाने में कामयाब होंगे, वैसे ही हमने जो पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य रखा है, जो वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जो निर्धारित किया है हमने, उसे हम पूरा कर पाए। हौसला बुलंद, जोश ये बरकरार रहे। ऐसे ही जोश के साथ हम सिर्फ आज नहीं के लिए हर दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम संदेश देते रहें। हम खुद भी इसके लिए आगे आए, अपनी अपनी सहभागिता पहली पंक्ति में वृक्षारोपण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पहली पंक्ति में वृक्षारोपण जी के ठीक पीछे सेकंड रो में वृक्षारोपण कर रहे हैं। अपने सभी हमारे माननीय अतिथि अपने अपने उनके नेम प्लेट लगे हुए हैं। आप यथा स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य इस वक्त किया जा रहा है। के उपयोगी पेड़ पौधे के संरक्षण में आइए बनते हैं सहयोगी, और यही सहयोग की भावना, इसी भावना के साथ वृक्षारोपण का ये अभियान, ये महोत्सव, ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार आज मना रहे हैं। इस विधानसभा परिसर में वन पर्यावरण आज के इस 73वें वन राज्य वन महोत्सव का आयोजन इस विधानसभा परिसर में, जहाँ पर हमारे